अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आपको एक अमल, एक वजीफ़ा या एक चिल्ला कहिए, एक ऐसी रूहानियत की दुनिया का इतना बेहतरीन आजमूदा एक चिल्ला, एक वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिसको बहुत ज़्यादा दुनिया ने, जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, उस्तादों ने शागिर्दों को दिया है, शागिर्द जब उस्ताद बने हैं उन्होंने अपने शागिर्दों को दिया है, और ये वाला जो अमल है ये चलता भी रहेगा। मैं आपको बहुत सारी वीडियोस पे बहुत कुछ पहले जहाँ पे बता चुका हूँ, जो कुछ असूल हैं, कवायद हैं, कायदे कानून होते हैं रूहानियत के, चिल्ले के, वज़ाइफ के, उनको फॉलो करना लाजमी होता है। वहीं से इब्तिदा होती है कि आप एक जगह पे बैठ के जब अपनी दायरा कड़ा करके पढ़ाई शुरू करते हैं, अपनी गिनती मुकम्मल करते हैं, तो वो असल में जाके एक वजीफ़ा यूँ मुकम्मल होता है। ये सिर्फ 3 दिन का है। 3 दिन का एक ऐसा आजमूदा मुजरब अमल है जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ। ज़िंदगी में जब कभी मुझे अपने अल्लाह से मांगने की ज़रूरत पेश आई तो इसी अमल के ज़रिए मैंने मांगा, और 100% अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे अता किया। बहुत सारे ऐसे जानने वाले थे जिन्होंने मुझे बहुत पहले, अभी भी फरमाइश करते हैं, यार कोई ऐसा अमल बताओ जो उसके करने से, जो ये एक ऐसी ख्वाहिश है जिसकी हम तकमील चाहते हैं। उनमें ऐसे मियाँ बीवी भी शामिल हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं थी, और वो इस आस उम्मीद से मेरे पास आए कि कोई ऐसा अमल बताइए जिससे अल्लाह ताला राज़ी होकर हमें औलाद नरीना अता फरमाए। अता सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात करती है। तो मेरे बताने में ऐसा क्या है जिसके करने से अल्लाह ताला ने उनको औलाद अता की। उससे पहले वो भरपूर कोशिश कर चुके थे, और सबसे बड़ी बात यह, उनको तकरीबन ज़िंदगी के 21 साल हो चुके थे, उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनकी वाइफ ने, हमारी भाभी ने वो अमल किया, और सिर्फ 3 दिन का अमल किया, उनकी वो ख्वाहिश 21 सालों बाद अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। अब बहुत सारे लोग जो मुझसे इस तरह के वज़ाइफ के लिए कहते हैं, कमेंट्स में लिखते भी हैं कि एक बहुत बड़ी ख्वाहिश, कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको मैं पहले भी वज़ाइफ ऐसे बता चुका हूँ जिनके करने से आप अपनी उस ख्वाहिश को पूरी कर सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। उसके लिए इंसान दुआ भी करता है कि काश ये वाली मेरी अगर मुराद पूरी हो जाए, ये मेरी बात अल्लाह ताला मुझे अता कर दे, तो मैं ये मन्नत मांगने को तैयार हूँ, मैं ये करने को तैयार हूँ, मैं ये करने को तैयार हूँ। तो उन सब के लिए आज जो मैं आपको सिर्फ 3 दिन का अमल बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। बताते तो सब हैं, किसी ने लाइव आके कहा था कि आपकी अच्छी बात यह है कि जो चीज़ बाकियों ने किताबों में भी लिखी है, बताते भी हैं, तो लफ्ज़ों का हेर फेर कर देते हैं। एक लफ्ज़ आगे पीछे किया तो वो कर कर के थक जाएंगे, नहीं हो सकेगा, ऐसा ही होता है। लेकिन आपने जब भी बताया, बिल्कुल ऐसा बताया जिसमें लफ्ज़ों का हेर फेर नहीं था, और कामयाबी मिली। वीडियो या वजीफ़ा ये है, ये कर लें, मैं ऐसे बता सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, करने वाला कहीं मायूस होगा तो नऊज़ बिल्ला सोचेगा ये कैसा वजीफ़ा था। उसकी रीज़न ये है, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ, मिसाल के तौर पे आपने किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान हैं तो मस्जिद में जाने के लिए, गिरजाघर में जाने के लिए, कहीं पे भी, मैं क्या नाम लूँ, पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। गंदे कपड़े हैं, गंदे जूते हैं, गंदी हालत में आप इस तरह नहीं जा सकते। दुनियावी इश्क लेख लें, एक औरत और मर्द का भी इश्क होता है, तो अपने महबूब को मिलने के लिए जब जाते हैं, नहा धो के, नए कपड़े बन के, परफ्यूम लगा के, बड़ा बन ठन के आप खुशबुएँ लगा के पहुँचते हैं। तो इसी तरह जब अपनी अपनी इबादत आप करते हैं, चाहे किस मज़हब से भी आपका ताल्लुक़ है, किसी मज़हब से भी आपका ताल्लुक़ है, तो जिसके पास आप जा रहे हैं, जो हम सब का मालिक है, वो एक ही है जिसका नाम अल्लाह है। तो उसके आगे भी जब पेश होना हो तो उसके लिए भी कुछ असूल हैं।
सबसे पहला असूल जो बार बार मैं कहता आ रहा हूँ, आगे भी कहूँगा, यकीन कामिल होना। माँ के पास जा रहे हैं एक बात मनवाने के लिए, तो आपको कितना यकीन होता है कि मेरी मानेगी या नहीं मानेगी? आपको अपने आप से भी ज़्यादा यकीन होता है कि मुझे पता है मेरी माँ है ना, मेरी माँ है ना, मैं उससे मनवा लूँगा। रब माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वहाँ पे मांगते हुए डाउट में होते हैं, उतना यकीन कामिल नहीं होता। यकीन कामिल का भी मुझसे किसी ने पूछा हुआ था ये क्या होता है, क्योंकि तमाम मज़ाहिब के लोग मेरी वीडियो देखते हैं। इतना यकीन करना उस ज़ात पे कि आपको मिल के रहेगा, इतना यकीन कि 100 है ना, 100% 100%, तो उसमें अगर 99.99999% यकीन है, एक यानी फीसद नहीं है, नहीं होगा। 100 में से 100% यकीन है तो ये यकीन कामिल कहलाएगा और आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो वज़ाइफ कर रहे हैं, मुझे कॉल्स आती हैं, मैसेज में पूछा हुआ भी है, मैं उनको जो बता रहा हूँ, वो एक बात जो गलती कर रहे हैं, किसी ने मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा चले मैं जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी अमल करें, बहुत सारे अमल मैंने सिखाए हैं, आगे आपको सिखाऊंगा, जो कमेंट्स में लिखेंगे वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। अमल करने का तरीका ये होता है कि कोई भी वजीफ़ा, चिल्ला, अमल जो आप करने के लिए बैठे हैं, तो आप जिससे मांगने जा रहे हैं उस पे यकीन कामिल इस अंदाज में बनाना है कि वो अमल, वो वजीफ़ा करते हुए कुछ लोग गलती क्या कर रहे हैं, हाथ में एक तस्बीह पकड़ ली है डिजिटल, या वो दानों वाली, या वो दाने रख ली हैं, तो वो इस ख्वाहिश में हैं, इस कोशिश में हैं कि अल्लाह ताला से हमने जो वजीफ़ा करना है उसके लिए हम बैठ गए हैं और मैंने आज ये तादाद मुकम्मल करनी है। पढ़े जा रहे हैं, तादाद गिनते जा रहे हैं। ये मांगना नहीं कहते, ये अमल को, वजीफ़े को पूरा करना कहते हैं। फोकस किस चीज़ पे हुआ? गिनती पे। फोकस किस चीज़ पे हुआ? कि इसको इतने टाइम में मुकम्मल करना है मैंने। ये अमल नहीं होता। अमल कहते हैं गिनती तो करनी ही करनी है, लेकिन असल में दिल में, दिमाग में ये ख्वाहिश का शदीद होना, मेरे मालिक मुझे पता है तू मेरा काम ज़रूर करेगा, मैं तुझसे मांगने आया हूँ, और जब मैं उठूँगा मेरा काम हो चुका होगा। जिस तरह आज का अमल है जो मैं अभी बताता हूँ, 3 दिन का मैंने कहा अमल, इसको करना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब तमाम मज़ाहिब वाले इसको पढ़ सकते हैं, मुसलमानों को तो आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है अमल। सबसे पहले 2 रकात नमाज नफल हाजत के अदा करें। एक हाजत के लिए करें ना, हाजत है आपकी। 2 रकात नमाज नफल अदा करें, और उसके बाद जिस जगह पे आपने नमाज अदा की है, वो जो मुसल्ला है, वो सजदे वाली जगह है, वहीं पे आपने 1000 की गिनती पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 ये पढ़ते जाना है। 1000 की जब गिनती मुकम्मल हो जाएगी तो दोबारा से वहीं पे खड़े हो जाना है। 2 रकात नफल हाजत पढ़ने के बाद फिर से 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1000 दफ़ा पढ़ना है। अब टोटल कितना पढ़ना है? 12 दफ़ा नमाज नफिल अदा करेंगे हाजत की, और 12 दफ़ा ही 1000 की आप गिनती पढ़ेंगे। समझ आ गया? 2 रकात नफिल पढ़ी, 1000 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, फिर से खड़े हो गए, 2 रकात नफिल हाजत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1000 की गिनती मुकम्मल की, फिर से तीसरी दफ़ा खड़े हो गए, 2 रकात नमाज नफिल, फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1000 दफ़ा पढ़ा। यूँ 12 दफ़ा नफिल भी पढ़ेंगे और 12 दफ़ा 1000 की आप गिनती करेंगे, तो तकरीबन ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो गिनती है ये 12000 दफ़ा हो जाएगी। अब 12000 जो एक रात में आपने पढ़ना है, 3 रातों का टोटल ये अमल, 41 रातों का अमल होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्य, बहुत ज़बरदस्त आजमूदा
मुजरब है ये 12,000 का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का चिल्ला है, ये बाकायदा इसको चिल्ला कहते हैं। लेकिन पढ़ना इस तरह नहीं है कि 2 रकात नमाज नफल हाजत के आपने पढ़ लिए हैं और उसके बाद जब आपने तस्बीह शुरू की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिजिटल तस्बीह आप लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो फोकस तादाद पे नहीं रखना, फोकस मांगने पे रखना है। आपके दिमाग में आपका अल्लाह इस अंदाज में हो कि आप जब पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो ख्वाहिश जो है, जिस तरह उन मियाँ बीवी ने मुझसे पूछा और उनकी बेगम ने, हमारी भाभी ने वो वजीफ़ा किया बच्चे के लिए, तो उनके दिमाग में सिर्फ बच्चा था और खुदा था जिससे वो बार बार इस तरह दिमागी तौर पे थी, गिड़गिड़ा रही थी, मेरे मालिक मुझे बच्चा अता कर। नमाज हाजत की जो 2 रकात नफल आपने पढ़ने हैं ना, उसमें सिर्फ इतना ही मांगना है, या अल्लाह मुझे जो ख्वाहिश है, बच्चे की है, कारोबार की है, पैसे की है, हज की है, उम्रा की है, सफ़र की है, शादी, कोई भी ख्वाहिश रखते हैं, ज़िंदगी की कोई भी ख्वाहिश है, तो आपने 2 रकात नफल हाजत जो पढ़ी है उसमें यही कहना है, या अल्लाह ये मुझे अता कर। और वजीफ़ा करते हुए, वो चिल्ला करते हुए, 1000 की गिनती मुकम्मल करते हुए, मुकम्मल यानी कि 1000 की मेरी तस्बीह मुकम्मल हो जाए, इस पे फोकस नहीं करना, फोकस करना है, तवज्जो करनी है उस दीवानगी पे, उस इश्क पे, अपने आप को मांगने वाला बना के कि तेरी दरगाह में आया हूँ, तेरी बारगाह में आया हूँ मेरे मालिक। अल्लाह को क्या बिस्मिल्लाह की हाजत है कि वो जो तस्बीह पढ़ रहे हैं उससे अल्लाह ताला उस तस्बीह की हाजत में बैठा है? नऊज़ बिल्लाह नहीं, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क से ऐसे अंदाज में उसको मांग रहे हैं कि फ़ोकस 1000 की गिनती मुकम्मल करने पे ना हो कि आपकी तवज्जो है कि मेरी 1000 की गिनती मुकम्मल हो गया, नहीं, तस्बीह ऊपर नीचे हो जाए उसको छोड़ दें, वो तो डिजिटल तस्बीह आपको बता देगी, लेकिन मांगना इस तरह, दिमाग में इस तरह हो, फोकस ये हो कि या अल्लाह मैंने तुझसे लेना है, मुझे नहीं पता तू माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, मैंने तुझसे ले के रहना है मेरे मालिक, मैंने तुझसे लेना है मेरे मालिक, मुझे पता है तू मुझे अता करेगा, माँ से तू ज़्यादा प्यार करता है, मुझे पता है तू मुझे अता करेगा। आपकी सारी तवज्जो उससे इस अंदाज में आजिज़ी इनकसारी पैदा करके मांगना है कि जब आप 3 दिन मुकम्मल करेंगे, चौथा दिन नहीं होगा, 3 दिन से पहले हो सकता है, लेकिन इसको मुकम्मल ज़रूर करना है। पहले दिन भी आपको मिल सकता है, दूसरे दिन भी मिल सकता है, तीसरे दिन भी लाजमी मिल सकता है, लेकिन 3 दिन भी अगर नहीं मिलता, मिसाल के तौर पे ऐसे हुआ नहीं आज तक, तो फिर आपने इंतज़ार करना है। मांगने का अंदाज ऐसा हो कि आपको 3 दिन की तस्बीह ख़त्म हो गई है, नहीं भी अभी अता हुआ, आपका ईमान ना डगमगाए, आपका यकीन कामिल बरकरार रहे, मिलेगा, आज कल में मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने जो इसको किया, मैंने खुद जिसमें शामिल हूँ, कई दफ़ा जब ज़रूरत पड़ी मैंने किया, लोगों को किया, यकीन मानिए मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, हो जाता है। बहुत बड़ा यही चिल्ला है। रूहानियत में जो बहुत मुख्तलिफ चिल्ले हैं उसमें एक ये भी शामिल है। इसमें ख़तरात नहीं है, जिन्नात और इस तरह की चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द आती हैं वो नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह का मुशक्क़त कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो वज़ाइफ या जो प्रॉपर चिल्ला होता है वो मुश्किल ही होता है। मैंने तो 5-5 लाख की भी तस्बीह की हुई है, तो कुछ भी नहीं है, 12,000 की है। तो जब आप इस अंदाज में पढ़ते हैं, रब से मांगने वाले अंदाज में, जिस तरह बच्चा माँ से उम्मीद लेके जाता है, मैंने मिसाल दी कि मैं लेके आऊँगा, इसी अंदाज में पढ़ने के लिए बैठेंगे, मैं रब से लेके उठूँगा, तो यकीन मानिए इस अमल से आप लेके उठेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। मेरी ज़िंदगी का भी आजमूदा बेहतरीन वजीफ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। जो लोग ये चाहते हैं कि मेरा काम जो है इतना बड़ा है और उसकी ख्वाहिश है वो हो ही हो, 100% मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ हो जाए, इसको कर लें, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ आपका काम हो जाएगा। और इस तरह के जो वज़ाइफ होते हैं लोग बताते हुए ऊपर नीचे कर जाते हैं। इसको कीजिए और अपने तक ना रखिए, इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइए। वो तमाम शख्स जो ज़िंदगी में किसी ख्वाहिश को रखते हैं, अपने अल्लाह से मांगते हैं कि ये ज़िंदगी के अंदर इस ख्वाहिश को पूरा कर सके, तो इस अमल को आगे उनको भी बताइए, वो अपनी ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने किया है तो आज भी कर रहे हैं इसको, तो ये एक अमानत थी जो आज मैंने आपके हवाले की।
इसी अमानत को आगे भी पहुँचाएँ और ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाएँ। यकीन मानिए जितनी बड़ी भी ख्वाहिश होगी, आप ये भी चाहते हैं ना मैं करोड़ोंपति हो जाऊँ, यकीन है कामिल हो आपका, मांगने का अंदाज़ उस अंदाज में है कि माँ जब मान जाती है तो माँ से भी ये 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला प्यार करते हैं। तो मांगने का अंदाज़ अगर ये होगा तो आपको वो करोड़पति भी बना देगा। कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, ये सोचना आपका काम नहीं, उसने अता करना है। तो इसको कीजिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपके लिए भी दिल से ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुम आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।